तो अगर कोई दुबई आ रहा है जॉब के लिए, दिमाग में क्या होना चाहिए? टफ है यार, कहाँ मिलती है जॉब, वेरी डिफिकल्ट। मैंने कितने सारे लोग देखे हैं जॉब के लिए आते हैं भाई, वो क्रेडिट कार्ड से ऊपर जा ही नहीं पाते, क्रेडिट कार्ड सेल से ऊपर। इफ यू वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ और इफ यू वांट टू डू समथिंग डिफरेंट इन योर लाइफ, जरूरी नहीं है कि आप किसी कंट्री में जाओगे तभी आपको कुछ डिफरेंट होगा, आप जहाँ पर रहते हो वहाँ पर भी हो सकता है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज नौमान और आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट है मिस्टर हरजीत। मिस्टर हरजीत है पंजाब से, ही इज फ्रॉम रेवो रियल्टी, वन ऑफ द लीडिंग फर्म ऑफ दुबई। आज हमारे पास काफी सारे सवाल आए हैं जो हम मिस्टर हैरी से पूछेंगे और देखते ही हमारे सवालों का जवाब कैसे देते हैं। आप मुझे बताएं कि आपकी जर्नी कैसी रही दुबई रिलेशन? दुबई रिलेशन में जर्नी वाज फैंटास्टिक। When was the first time you came to Dubai? आई गेस न्यू ईयर के बाद 2021। 2021. And how did you plan to come to Dubai? अनएक्सपेक्टेड, तो वैसे कुछ एक्सपेक्टेशन थी नहीं, कोविड आ गया था इंडिया में ठीक है। एंड उसके बाद फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। इन शॉर्ट बता रहा हूँ, तो मुझे वहाँ पर दिक्कत आई, तो कुछ ना कुछ ऑप्शन में सर्च कर रहा था, एक तरीके से बस ऐसे ही आ गया मेरे पास अपॉर्चुनिटी, तो मेरे को लगा कि अच्छी लग रही है अपॉर्चुनिटी, मैंने इसको कर ली। और माशाल्लाह बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आपने उसका अच्छा यूज़ भी किया है। तो अब हमारे पास थोड़े सवाल हैं, बोलो। वो आपसे करना चाहिए। पहला सवाल तो ये कि मैंने नोटिस किया है काफ़ी सारे लोग दुबई आना चाहते हैं, सही है? अब आप मुझे बताएं कि किस तरह के लोगों को दुबई आना चाहिए और किस तरह के लोगों को दुबई नहीं आना चाहिए। बट इस बार मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो पहले कभी शायद मैंने डिस्कस नहीं करी। क्या बात है, ठीक है, interesting। तो पहली बात तो ये, सेफ्टी हर किसी ने सुना ही है, पहला फैक्टर तो है, बट सेफ्टी कुछ और सेक्टर्स में भी है। सेफ्टी, आपकी पर्सनल सेफ्टी तो है ही सही कि है। आप खुद भी सेफ रहो यहाँ पर। दूसरा ये है कि आपके बिजनेस सेफ्टी, कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, तो उसमें भी आपको सेफ्टी मिलती है। अच्छा, बिजनेस में भी सेफ्टी दी गई है। एब्सोल्युटली, कि आपकी जो भी चीज़ आप काम करो सही तरीके से करो तो आपका भी सिक्योर है। अगर आप सही तरीके से फॉलो कर रहे हो चीज़ें, आप ग्रो भी करोगे और लीगैलिटी या कुछ चीज़ें आपको इश्यूज आते हैं किसी और सिटी में या कंट्री में जाने के बाद, वो कम है। तो प्रोसेस बहुत स्मूथ बना दिया है, एब्सोल्युटली। इसलिए इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और बिजनेस भी रन कर रहे थर्ड है पढ़ाई, हैं। ओके। कि आपकी बच्चों की एजुकेशन को अगर आप चाहते हो कि अच्छे स्टैंड पे जाना, और किसी में डिफिकल्ट होता है किसी कंट्री में जाना या फिर सिटीज़ में जाना जाके करना, बट चाहते हो कि वैसी हाई क्वालिटी आपको यहाँ पर एजुकेशन मिले, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। पहले होगी सेफ्टी। ठीक है। दूसरा हो गया कौन? कौन? दूसरा हो गया आपके लिए वो जिनको यार पसंद है ऐसी लाइफ, कौन सी? ये फास्ट मूविंग लाइफ। अगर आप मुंबई से हैं तो आप थोड़ा सा इसको रिलेट कर पा रहे हो। सही, आई एग्री। ठीक है, कि यहाँ पर जो चाहते हैं कि भाई सुबह हम स्टार्ट करें, फिर शाम को घर जाएं, फिर हम, जो कि बुरी बात नहीं है, हंसने की बात वैसे है नहीं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल है, एक बहुत अच्छी सिटी मुझे लगती है वो है ऑकलैंड, या फिर ऑकलैंड। यूरोप के सिटी ले सकते हैं, जो आज भी लोग मतलब अपना 10 बजे 9 बजे स्टार्ट करते हैं, सुबह उठते हैं, एक प्रोसीजर है उनका फॉलो करने का, खुद ब्रेकफास्ट बनाते हैं, खुद खाना बनाते हैं, जाते हैं काम पे, आते हैं 4-5 बजे, बैठते हैं, अपना एक उनका उसके बाद भी लाइफ होती है। ठीक है, बैठ के काम करने की, किसी को गार्डनिंग पसंद है वो करते हैं, कोई अपनी खुद की हॉबी फॉलो करता है, वो सब चीज़ें। यहाँ पर ऐसी चीज़ों के लिए टाइम निकालना पड़ता है। दुबई इज़ वेरी फास्ट मूविंग। अगर दुबई बना है नंबर 1 आने के लिए, नंबर 1 आने के लिए आपको चाहिए नंबर 1 जैसा काम, उसके लिए काम ज़्यादा करना पड़ता है या फिर काम थोड़ा बढ़िया करना पड़ता है। तो उसके लिए आप, अगर आपकी फास्ट मूविंग लाइफ आपको अच्छी लगती है तो आपके लिए दुबई बहुत अच्छा रहेगा। थर्ड चीज़ जो मुझे लगता है, काफ़ी हमारे मतलब कल्चर, 200 से ऊपर लोग हैं यहाँ पर, 200 से सही, ये ऊपर तो की बहुत कंट्री अच्छी से बात लोग हैं, तो हर किसी को मिलता है। अच्छा, पैकेज बहुत अच्छा है इसका यहाँ पर, कि भाई चाहे आप इंडियन हो, यूरोपियन हो, कनाडा, यूएस, कहीं से भी आते हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कहीं से भी आते हो, तो आपके लिए पैकेज बहुत अच्छा है इन टर्म्स ऑफ कल्चर। ओके। और सबसे अच्छी बात है कि आप अपना खुद का जो भी आपका रिलीजन है वो आप फॉलो कर सकते हो, फ्रीडम है वहाँ पर आपको, वो सब लोगों को बहुत चाहिए होती है, इंपॉर्टेंस है। प्लस आपको वो चीज़ें ही मिलें जो आपको लगता है कि आपके होम कंट्री में अच्छी, खाना हो गया, कल्चर हो गया, ठीक है, कपड़े हो गए, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन कि आपको यही करना है, यही पहनना है, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। आप, आपका जो कहता है रिलीजन, ठीक है, हाँ, उसमें डिसेंसी तो रहती है, वो तो हर किसी की रिलीजन में रहती है, आप वो फॉलो कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं, किसी को दिक्कत ना हो आपसे। और मेरे को लगता है कि 200 से ऊपर कंट्री आ चुकी हैं, तो पूरा वर्ल्ड इसको एक्सेप्ट कर चुका है, और दुबई तो आराम से एक्सेप्ट कर ही रहा है। ये कि हर तरह की नेशनैलिटी हैं, हर तरह के खाने हैं, इंडियन, पंजाबी, पाकिस्तानी, यूरोपियन, सिंगापुर, इवन, हांगकांग, हाँ, इवन अगर चाइनीज, आप एवरीथिंग। कपड़ों पहनों के हिसाब से देखते हो, इवन अगर आप बोलूँ, फॉर एग्जांपल मेरी मदर यहाँ पर आके रह सकती हैं, ऑल्दो उनको, हमको ये लगता है कि जब भी हम फॉरेन में जाएंगे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी जो उस वो वाली लैंग्वेज चाहिए जिस कंट्री में आप जा रहे हो। यहाँ अगर आपकी इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है, सब में उर्दू भी आती है,
साउथ इंडियन भी आती है, तो काफ़ी लैंग्वेजेस को इसको यहाँ पर कवर करते हैं, तो नॉट अ बिग इशू। और बहुत सारे लोग हैं उस एक रीजन से भी, ऐसी कोई कंट्री नहीं है, मतलब मैं इतना ज़्यादा कंट्रीज एक सिटी में मैंने यूजुअली इतना सुना नहीं कहीं है। सच में ये बहुत सही बात है। ठीक है, तो ऑल ओवर आप ये कह रहे हैं जिसको फास्ट लाइफ पसंद है, हम्म। जिसको सेफ्टी चाहिए, एंड हु वांट्स टू एक्सप्लोर मोर नेशनलिटी अराउंड द एरिया। एक्सप्लोर भी कर सकते हो कि आप खुद भी लेफ्ट आउट फील ना करो, वो वाला भी आपको फील आएगा, प्लस एक्सपोजर तो आपको मिल ही रहा है उस चीज़ के लिए, ये वाला फैक्टर तो कोई। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है कि कभी शायद इतना डिस्कस नहीं करा या इतना डेप्थ में करा, तो ये आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि ये चीज़ है। तो ये हो गया कौन आने चाहिए। अब हम बात करेंगे कौन नहीं आने चाहिए। दिस इज गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग। यस प्लीज। तो कौन नहीं आना चाहिए, अगेन वही वाला पार्ट है कि भाई जिसको हमने बात कर ली फास्ट मूविंग वाले, जो फास्ट क्या बोलते हैं, फास्ट लाइफ। फास्ट लाइफ जो जीते हैं, यू कैन से दैट। तो फास्ट लाइफ जो जीते हैं उनके लिए नहीं है, तो हो सकता है कईयों को वो एक हम ये नहीं कहूँगा स्लो लाइफ, स्लो तरीके से, मैं क्या बोलता हूँ उसको, चिल लाइफ। चिल लाइफ भी नहीं कहते, कि जो ये फास्ट मूविंग है, नो हसल। एक नॉर्मल भी होती है, वहां पर भी कोई दिक्कत वगैरह होती नहीं है, लोग ग्रो करते हैं, जो ग्रोथ का माइंडसेट और सक्सेस का डेफिनेशन सबका अलग अलग हाँ होता है। वो तो है। तो यू वांट टू गेट दैट, यू कैन गो फॉर दैट। और किसी को अगर वैसे लाइफ चाहिए तो यूरोप की काफ़ी कंट्रीज अच्छी हैं, वहाँ जा सकते हो आप, न्यूजीलैंड जा सकते हो, ऑकलैंड इज वेरी, मैं सुना काफ़ी अच्छा, मैं खुद भी जा रहा हूँ बहुत जल्दी वहाँ पर, अच्छा। तो मैं देखना चाहता हूँ कैसा होगा। दूसरा वो कंपटीशन जिसको नहीं चाहिए, यहाँ पर अगर आपके पास, ये बात तो है। है ना, अगर आपको एनवायरनमेंट, अगर आपको यहाँ पर नंबर वन रहने का माइंडसेट है, वो होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप यहाँ पर अच्छे से कुछ सस्टेन कर पाओगे। क्योंकि दुबई को भी नंबर वन जाना है, तो वैसे लोग चाहिए जो खुद भी नंबर वन जाना चाहते हैं, नाइस नाइस। देन ओनली दे विल बिकम द वन नंबर वन। तो वो वाला पार्ट भी आपके पास है, तो उन लोगों को शायद थोड़ा सा उतना अच्छा ना लगे। देखिए सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए हम सबको मालूम है दुबई में टैक्स नहीं है, ठीक है, इससे इन्वेस्टर को फायदा हो रहा है। अब आपको लगता है इससे कोई नेगेटिव पॉइंट भी है? हाँ, हर किसी के वैसे दो पहलू होते हैं, और आपको फोकस करना होता है पॉजिटिव पे, सही है। बट नेगेटिव भी पता होना चाहिए। ये भी एक पहलू है, तो आपको पता होना चाहिए क्या है। तो बेसिकली क्या है, अगर आप टैक्स नहीं देते तो फिर गवर्नमेंट बना कैसे रही है, लोगों को ये रहता है कि गवर्नमेंट कहाँ से पैसा बना रहा है फिर, क्योंकि मेजरली जो कंट्री का यूजुअली जो इनकम आता है, जो कि कंट्री खुद का जो पैसा बनाती है इन टर्म्स ऑफ जो भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एवरीथिंग करती है, वो डिपेंड रहता है काफ़ी कुछ टैक्स पे, बहुत बड़ा अमाउंट, और यहाँ पर वो है नहीं। सही है। तो इससे क्या होता है कि उनका तो पैसा कहाँ से आ रहा है, उसका उन्होंने ऑल्टरनेटिव निकाला है। अब क्या है कि पैसा तो कहीं ना कहीं तो आना ही है, टैक्स से तो हम ले नहीं, इतना बड़ा अमाउंट आ जाता है दूसरा टैक्स, तो क्या है कि इंडिविजुअल से हम टैक्स ही लेंगे, लेकिन कॉर्पोरेट से हम लेते हैं एक लेवल के बाद, पहले तो वो है, ठीक है, वो भी इम्पैक्ट करता है, वो भी हेल्प करता है, बट नॉट दैट मच। ठीक है, तुम ग्रो करोगे तो हम ग्रो करेंगे, बिकॉज ऑफ प्रॉफिट के ऊपर टैक्स है, रेवेन्यू के ऊपर नहीं। ओके। ठीक है, दैट इज ऑल्सो फॉर। तो एक और पार्ट बहुत मेजर बताता हूँ, जो आपको बताऊंगा यूएई गवर्नमेंट का, कि दे हैव कॉर्पोरेशंस ऑलरेडी जो खुद बिजनेस करती हैं यहाँ पर। इफ you take any industry, if you take oil, if you take real estate, if you take water bottle, even if you take pharmacy, medical, aviation, everything, यहाँ पर आपको हर जगह पे दिखेगा कि भाई कहीं ना कहीं उनका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट एक पार्ट रहता है, जिसकी वजह से वहाँ से वो जनरेट करती है रेवेन्यू, गवर्नमेंट खुद, क्योंकि खुद के काफ़ी सारे, फॉर एग्जांपल है, मैं नाम ले पाऊंगा कि नहीं, हैज़ अ पार्ट, there is one water drinking also कंपनी, उसका भी एक पार्ट है, तो वो वाला पार्ट भी करते हैं। तो वहाँ से क्या है, काफ़ी सारी बिजनेस होने की वजह से कि आप वो भी बिजनेस करके वहाँ से वो जनरेट कर रही हैं, और उसका एक पार्ट, अच्छा खासा पार्ट जाता है गवर्नमेंट को भी, तो उसको वो यूज़ कर पाती हैं। ठीक है, बाकी कंट्रीज में क्या होता है, या बाकी में क्या होता है कि वो आपको बोलते हैं आप काम करो, यू गेन, हम आपको अपॉर्चुनिटी देंगे कि आप यहाँ खोलो, वहाँ खोलो, ये करो, वो करो, ये सब चीज़ें करो, आप अगर कर पा रहे हो अच्छा रेवेन्यू, तो हम उसमें से कट ले लेंगे। यहाँ पर ऐसा है कि आप भी करो, मैं भी करता हूँ, आप हमें बताओ एज अ कॉम्पिटिशन कैसे अच्छा करना होता है, हम आपको बताएंगे कि कैसे कर सकते हैं आप उस चीज़ को लेकर, कि कॉम्पिटिशन कैसे कर सकते हो, अच्छा करेंगे दोनों, प्लस जो बेटर करेगा उसको उतना पार्ट मिल जाएगा। और जिस तरीके से चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करी गई हैं, वो चाहते हैं कि कोई आए और कंपटीशन दे, ताकि हमारा काम और अच्छा हो। दैट इज रीजन का नंबर वन बनने का यही है कि अकेले नहीं बन सकते, आपको साथ में लोगों को लेके जाना होता है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट ये है। तो इट्स अ नेगेटिव पार्ट, बट आई गेस पीपल आर टेकन इनटू अ मच पॉजिटिव। इंडिया में होता है एक्चुअली में, इफ यू टेक एलआईसी, ओके, ठीक है, तो जो वो भी गवर्नमेंट का एंटिटी है, ओके, दैट इज द रीजन। एसबीआई इज अ बैंक,
वो भी तो गवर्नमेंट का एंटिटी है, तो दे एक्चुअली आर द वन ऐसे कंपैरेटिवली यहाँ पर ज़्यादा तरीके से सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई की हुई डाइवर्सिफाई काफ़ी कर रखा है एज कम्पेयर टू दैट। थोड़ा सा मॉडल अलग है, वी कैन डिस्कस इन दैट इन टू डिटेल सम कभी और। तो ये सवाल का जवाब जो आपने मुझे दिया काफ़ी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि मुझे भी मैंने कभी इतना सोचा नहीं इस बारे में, बट थैंक यू फॉर पुटिंग सम लाइट ऑन इट। देखिए, हम सबको मालूम है दुबई ने बहुत आसान किया है बिजनेस स्टार्ट करना, बिजनेस रन करना, लाइसेंस आ चुके हैं काफ़ी सारे बिजनेस के। दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट, और इससे काफ़ी सारे बिजनेसमैन खुश हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल हैव कम टू दुबई, स्टार्टेड द बिजनेस। नाउ ये चीज़ से दुबई रियल एस्टेट में क्या फ़र्क पड़ेगा? हाउ कैन इट अफेक्ट द रियल एस्टेट सेक्टर ऑफ दुबई? यस, देखो बहुत सिंपल तरीके से चीज़ समझाऊंगा। आपको अगर रियल एस्टेट ग्रोथ करना है तो इसका मतलब है कि यू हैव टू गेट, रियल एस्टेट ग्रो कब होता है या रियल एस्टेट अच्छा कब होता है, व्हेन यू हैव अ सर्टेन सप्लाई और उस सप्लाई के अकॉर्डिंगली उसका एक डिमांड भी है। सही है। ठीक है, इट शुड नॉट गो टू हाई, इट शुड नॉट गो टू लो, बट एक डिसेंट अमाउंट का आपको एक वहाँ पर डिमांड होना चाहिए ताकि वो कंज्यूम होता रहे और चीज़ें आगे तरह से बनती रहे, हम ट्रैक करते रहे। तो एट द एंड ऑफ द डे वो ये है कि आपको वो डिमांड को सप्लाई के साथ मैच करने के लिए नीड अ पॉपुलेशन, राइट। एंड अगेन पॉपुलेशन आएगी तो यहाँ पर पॉपुलेशन होनी चाहिए उसको कंज्यूम करने के लिए। उस पॉपुलेशन को यहाँ का आने का रीजन क्या होगा? जॉब, बिजनेस। सही है। ठीक है, और हर कोई बिजनेस, ऑब्वियसली आपने खुद बोल दिया है नुमान, की बिजनेसेस को इजी कर रहे हैं, लेजिट कर रहे हैं, प्रोसेसेस बना रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है कि बहुत लोगों को डेफिनेटली फायदा हुआ है। तो बिजनेस तो आ रहे हैं। जब बिजनेस ग्रो होगा ना, वाई दुबई इज डूइंग सो मच ऑफ इट, बिकॉज जब बिजनेस ग्रो होगा तो लोग आएंगे, कोई ना कोई हायर करेगा, कंपनी बनेगी, 10, 20, 100, 150, 300, 500 लोग आएंगे, क्योंकि रीजन चाहिए ना इनकम जनरेट करने का। जब यहाँ पर रहना भी है तो रेंट कहाँ से देगा या पैसे कहाँ से देगा उस चीज़ को लेकर। तो वो अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं कई बार कि लोगों को कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो उनकी कंट्री में नहीं, उससे बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो लोग आएंगे, ये रीजन होंगे। बिजनेस ग्रो होगा तो फिर कंपनी ग्रो होगी, कंपनी ग्रो होगी तो लोग और हायर होंगे, और लोग आएंगे तो पॉपुलेशन और बढ़ेगी, पॉपुलेशन और बढ़ेगी तो कहीं रहेंगी, तो डिमांड कहाँ रहेंगी तो फिर वो रियल एस्टेट रहेंगे, और रियल एस्टेट रहेंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो डिमांड को कंज्यूम, डिमांड जो है वो आपकी क्या बोलते हैं फुलफिल होती रहेगी, सप्लाई भी साथ में चलती रहेगी, तो रियल एस्टेट बूम होता रहेगा। इससे प्रॉपर्टी की प्राइस भी बढ़ेंगे, डिमांड बढ़ रही है। हाँ डेफिनेटली प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ेंगे, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो उसका कैपिटल एप्रिसिएशन कंज्यूम भी होगा। यही सडन होता है ना, मैं इसको बहुत ऊपर लेके जाना चाहता हूँ कि एकदम अलग बन जाए, और ना इसको बिल्कुल नीचे जाना चाहिए, उसी को एक डिसेंट अमाउंट होना चाहिए कि वो उसी रेट पे, जिस रेट पे सप्लाई हो रही है उस रेट पे डिमांड होनी कंज्यूम चाहिए। करनी हो जाए, तो उसको परफेक्ट बोलते हैं। वो परफेक्टनेस उतना होता नहीं है, ऊपर नीचे हल्का फुल्का रहता है, होता रहेगा। बट थोड़ा सा दैट इज वेयर द जॉब इज। So this is a whole chain of money. हाँ, दिस द होल चेन। आपको बस पॉपुलेशन, अच्छा पॉपुलेशन जो कमा रही है और जो रहना चाहती है वैसी पॉपुलेशन लेके आए, ऐसा नहीं कि पॉपुलेशन लाने तो फिर तो हाँ, हम वैसे भी लेके सब बिजनेस आ रहे हैं तो पॉपुलेशन अच्छी आने वाली है। यस अब जब अच्छी पॉपुलेशन आ रही है, दे विल बी नीडिंग अ गुड हाउस। अब गुड हाउस है तो डिमांड आ रही है और सप्लाई तो आ ही रहा है। सो दिस इज द वे इट कैन अफेक्ट द रियल एस्टेट सेक्टर एज वेल। हर जगह पे ऐसे ऐसे इस तरह से फॉलो होता है इसलिए। And anyway, the first factor of real estate is the demand and supply ratio, which Dubai is playing a very good role on. Absolutely. Okay, this is my personal question. Yes. The location of Dubai is at the center of the world. Okay. You have Europe over there, you have Asia on there, you have Africa on the left, you have India as well, and Australia on the right side. Now, how important the location of Dubai is for around the globe countries? What is a major role of location of Dubai for the rest of the world? ठीक है, अगर मैं ज्योग्राफिकली लूँ इसको Yeah, पूरे yeah. वर्ल्ड में ना, तो दुबई इज इन द सेंटर। Right. वो तो पता लगे कि जहाँ से भी आप ट्रैवल करोगे इट विल बी इन काइंड ऑफ एन इक्वल डिस्टेंस, बीच में आने का एकदम सेंटर के आसपास ही आ रहा है वो चीज़ को लेकर भी है। प्लस वन मोर फैक्टर इज दैट कि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो उनके जो आर्स हैं वो भी काफ़ी हद तक मैच करते हैं विद यूरोपियन। ठीक है, यूके यूरोपियन वगैरह जो मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है उसको कवर कर देता है। सही है। ठीक है, For sure. एक्सेप्ट ऑफ कनाडा अमेरिका लेते हो विच इज देयर, बट अगर आप अफ्रीका से लेकर वहां से स्टार्ट करते हो और पूरा आप एशिया तक जाते हो तो एक बहुत बड़ा पार्ट, जो कि एक बहुत बड़ा पार्ट है ऑब्वियसली, इसको कवर करता है। और आपको पता भी है काफी ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट इसी रीजन से बहुत होता है, एंड दैट इज रीजन दुबई कैन बी द वन ऑफ द फेवरेट लोकेशन इन टर्म्स ऑफ ट्रैवल, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग, एंड प्लस वन मोर थिंग, किसी और कंट्री से कंपेयर करते हो ना आप,
कंपैरेटिवली जो हर्डल्स हैं वो कम है टू गेट इनटू द यूएई एज कंपेयर टू यूएस, Yes, यूके, this is for sure. Yes. यूरोप, एनी आप जाते हो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जब कहीं भी जाते हो आप, तो इट्स अ बिट इजी टू गो फॉर इट. जो उसके टर्म्स एंड कंडीशन है, मोस्ट ऑफ देम आर एबल टू फुलफिल इट, देन ओनली दे कैन कम. अभी भी रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं इन टर्म्स ऑफ वीजास एंड ऑल. वो रिस्ट्रिक्ट करेगी बिकॉज वही वाली बात है, पॉपुलेशन चाहिए बट अच्छी. वो इसमें मतलब नहीं है, ये मत समझना कि मतलब ही बन रहे हैं हम इस चीज़ को लेकर कि दुबई की बस कुछ लोग को आना चाहते हैं जो जिनका पैसा है सब कुछ. देखो द थिंग इज कि यू शुड, उनका जो माइंडसेट ऐसा है, किसी कंट्री का भी होता है कि आप आए यहाँ पर कुछ कमाएं, अपना लाइफस्टाइल ऊपर उठाएं, या फिर अच्छी तरह से सर्वाइव कर पाएं, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कर पाएं, तब आप रहो. अगर आप आ रहे हो, जो हालत वहां पर थी ये उससे और खराब होगी यहाँ पर आके भी, तो क्या फायदा उस चीज का. तो बेसिकली आ रहे हैं तो वैल्यू प्रोवाइड करें एंड यू टेक द तो बेनिफिट. क्या है कि अपॉर्चुनिटी आपके लिए तो हो ही नहीं. वो बुर्ज खलीफा ही पसंद नहीं आया, क्या है ये, पैसा दो पहले मुझे, तब मजा तो आए. जब तक बुर्ज खलीफा, ये पाम जुमेरा, ये लोकेशन बिल्कुल नहीं, जब तक जेब में पैसा ना हो, कोई फायदा नहीं है इसका. समझ रहे हैं? तो दैट इज द रीजन वो रिस्ट्रिक्शन रखी है, और मुझे लगता है कि सही है कि रिस्ट्रिक्शन रखा है फॉर वीजास. अगर हम जियो पॉलिटिकल नज़रिए से देखें तो डू यू फील ट्रेडिंग हैज़ बिकम वेरी इजी फॉर दुबई? बिकॉज अगर मुझे इंडिया से कुछ यूरोप जाना है तो आई कैन टेक अ हॉल्ट इन दुबई, जिससे दिस कैन इंक्रीज इकोनॉमी ऑफ दुबई. डू यू थिंक दिस? या डेफिनेटली, बिकॉज अभी जैसे मैं बताया कि काफ़ी मतलब एनवायरनमेंट ऐसा है कि दे आर वेलकमिंग एवरीवन, and they also feel it one way also that whatever we do, it's very good. If you want to be the best, you should know what others are doing. द बेस्ट. तो उनको भी आने देते हैं हम कि तुम अपना सब ना अपना बेस्ट लेके आओ और बताओ क्या करना है. फिर हम तो जो भी बढ़ेगा, अगर कोई भी बेस्ट होगा तो दुबई के अंदर ही ना. तो वेलकम तब जब हम सबको वेलकम करेंगे, कोई बस नंबर वन आएगा. फॉर एग्जांपल कल के दिन जाके क्रिप्टो दे हैव एक्सेप्टेड. अब क्रिप्टो का मार्केट दे हैव एक्सेप्टेड, दे आर द वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री, यू कैन से दुबई, दे आर द वन ऑफ द फर्स्ट सिटी जो कि उन्होंने एक्सेप्ट करा है क्रिप्टो करेंसी. तो आगे जाके क्रिप्टो करेंसी का बहुत बड़ा बिजनेस होता तो फर्स्ट टाइमर एडवांटेज बन जाता ना. फ्लाइंग टैक्सी was also introduced by दुबई इनिशियली की भी, इसको हम फटाफट इसको रोलिंग कर देते हैं. बाकी के लोग अभी सोच रहे हैं, ये कर रहे हैं. तो वो इनिशिएटिव भी करना चाहते हैं कि जो भी फ्लाइंग, क्योंकि फ्यूचर है, जो भी फ्लाइंग टैक्सी एआई के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, तो उनके लिए पता हो कि एक प्लेटफॉर्म ऑलरेडी दे दिया है. दुबई इज देयर, वी कैन गो देयर, वहाँ पर मिल जाएगा. कंटेंट क्रिएशन भी बहुत ऊपर आया था दुबई, तो लोग जा रहे थे कि हाँ भाई कंटेंट क्रिएशन भी यहाँ पर जाना है, काफ़ी ज़्यादा बूम है, लोग काफ़ी कुछ करते हैं यहाँ पर वो चीज़ को लेकर. तो एक प्रॉपर आपका वो है, क्या कहते हैं, करियर है जो कंटेंट क्रिएशन बना सकते हो. देखिए, हम सभी के मार में दुनिया से लोग दुबई आ रहे हैं. अब जब वो दुबई आने का प्लान करते हैं, उनको दिमाग में क्या रख के आना चाहिए? तो जब भी कोई आता है ना, तो दुबई में मैं आपको जनरली बताता हूँ, कहीं पे भी जाते हो, कोई और भी हो, चलो दुबई ना सही, कोई और भी जा सकते हो, बट एक ये चीज़ रखो कि मैंने ये चीज़ फील करी है कि पीपल अंडर एस्टिमेट देमसेल्फ अ लॉट. कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती, मैं क्या बोलते हैं अच्छा नहीं दिखता, मेरे पास कपड़े अच्छे नहीं हैं, मेरी हाइट अच्छी नहीं है, ये वो फलाना ढिमकाना. ठीक है. वॉट एवर यू आर यूनिक इन योर ओन सेल्फ. जो भी आपकी यूनिकनेस है ना, आप उस पर कॉन्फिडेंस रखो. ठीक है? अच्छा, आप अच्छे हो सकते हो, आप बुरे भी हो सकते हो किसी काम में कुछ, ठीक है. बट आप जैसा आप ही हो सकता है, खुद हो सकते हो आप. तो आपके जैसा तो कोई निकला नहीं यहाँ पर, तो आप तो यूनिक हो ना. बस उस पर कॉन्फिडेंस रख के आप आगे बढ़ो, और वॉट एवर दैट यू एक्चुअली सी, दैट्स इट्स जनरल. मैं आपको बता रहा हूँ चीज़ को लेकर. Amazing response, Mr. Harjeet. It was a pleasure talking to you. I hope you all enjoyed this video, and would you like to add the ending note? एंडिंग नोट यार, व्हेन इज कम टू दुबई के बारे में बात करें तो उसी के रिगार्डिंग बोल देता हूँ. इफ यू वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ, और इफ यू वांट टू डू समथिंग डिफरेंट इन योर लाइफ, जरूरी नहीं है कि आप किसी कंट्री में जाओगे तभी आपको कुछ डिफरेंट होगा. आप जहाँ पर रहते हो वहाँ पर भी हो सकता है. बट येस, दुबई वेलकम यू. अगर कुछ ऐसा यूनिक है, कुछ ऐसा डिफरेंट चीज़ है जो वहाँ पर आपको नहीं मिल पा रहा है एक्सप्लोर करने का, तो आई गेस यू कैन कम टू दुबई एंड यू कैन एक्सप्लोर इट.